हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पागल चाबी वाला। तो पहले हम कहानी सुनेंगे और फिर क्विज खेलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या? और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं। धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती। ऐसे सोचकर दुखी होता। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है,
अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। देखा दोस्तों, अगर धीरज ने 500 रुपए का लालच ना किया होता और उस नकली चाबी वाले के बारे में जमींदार को पहले ही बताया होता तो आज काफी लोगों के घर की चोरी बच सकती थी। लेकिन उसने किया लालच, जिसकी वजह से सभी घरों में चोरी हो गई। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी ही बला है। अब सीख तो मिल गई, लेकिन क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी थी? चलो देखते हैं कितना याद रहा और शुरू करते हैं क्विज। हमारा पहला सवाल है, धीरज के पिता का क्या नाम था? सुरेश, रमेश, महेश? उत्तर है रमेश। हमारा दूसरा सवाल है, गांव वालों ने चोरी की शिकायत किससे की? पुलिस से, सरपंच से, जमींदार से? उत्तर है जमींदार से। हमारा तीसरा सवाल है, धीरज ने नकली चाबी बनवाने वाले से कितने पैसे लिए थे? 200, 500, 800 या फिर 300? उत्तर है 500। जमींदार ने चोरी का पता लगाने के लिए कितने सैनिक भेजे थे? 1, 2, 3? उत्तर है 2। अब बताइए सही या गलत? धीरज को नकली चाबी बनवाने वाले पर कभी शक नहीं हुआ। उत्तर है गलत। धीरज को नकली चाबी बनवाने वाले पर शक हुआ था, पर वह पैसों की लालच में कुछ भी नहीं किया। अब ये बताइए, सैनिक गांव की चोरी पकड़ने में सफल रहे? उत्तर है सही। अब नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताइए। पागल, चोरी। पागल का विलोम है बुद्धिमान और चोरी का विलोम है ईमानदारी।